हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज हम लोग वेन डायग्राम चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो यानी सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? हम लोगों ने पिछले पार्ट में 4-5 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो में भी कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो या एटसेट्रा, कोई भी डिफेंस सेक्टर के कोई भी जॉब हो, कोई भी वैकेंसी हो, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों। यदि आप लोगों को मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज़ अभी भी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल अभी के अभी कर दे, ताकि आप यदि मेरे माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए, यदि आप मेरे माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट करने का मतलब है, आपका सपोर्ट करने का मीन्स है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। मेरे वीडियो को फुल देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप इस चैप्टर की तह की अंदर की गहराइयों को आप समझ सकते हैं और आप क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इजीली। क्लियर है? इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस नॉलेज, यानी अल्प ज्ञान जो होती है वो बहुत ही खतरनाक ज्ञान होती है। इसलिए प्लीज़ मेरा वीडियो में 2-4 क्वेश्चन को देख करके आप प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को, प्योर फुल वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरी फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। क्लियर है बच्चों? इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए आइए आज हम लोग वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है? आप मेरे जवाब देने से पहले आप इसका प्रश्न का जवाब दे दीजिए और फिर आप मिलाइए कि आपका जवाब और मेरे जो जवाब है उनमें मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच कर रहा है, मिल रहा है, दैट मीन्स आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो देखो, गेहूं, दाल, अनाज, आप इस चीज़ को पहले देखिए। सबसे पहले फिगर को मत देखिए, चलो पहले इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि ये क्या है। गेहूं, दाल, अनाज, यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है कि गेहूं जो वह अनाज है और दाल भी अनाज है, यानी कहीं ना कहीं अनाज के अंदर में हमको ये दोनों रखना पड़ेगा। तो ऐसा फिगर हमको कहाँ मिल रहा है, इस चीज़ को गौर कीजिए। तो देखो भाई, ऐसा फिगर आपको यहाँ मिल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 3 को, ऑप्शन नंबर 3 को देखिए। आप बड़ा वाला को अनाज मान लीजिए, ये अनाज मान लीजिए, एगो को गेहूं मानिए, एगो को दाल मान लीजिए। जितना भी जो गेहूं है वो अनाज में है और जितना दाल है वो भी अनाज में ही आएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो आपका जवाब क्या होगा, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आशा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न यदि आप जवाब दिए होंगे तो आपका आंसर भी 3 ही आया होगा। क्लियर है? सॉरी, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है? देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाथी बाघ चौपाया। क्वेश्चन है हाथी बाघ और एक है चौपाया। क्लियर? क्या है? चौपाया। क्लियर है बच्चों? यह है क्वेश्चन। तो देखो भाई, हाथी बाघ चौपाया, इस प्रश्न पे हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते, टिक मारते हैं। आप पहले टिक मार लीजिए। देखो चौपाया का मतलब क्या होता है? 4 पैर। ठीक है? जिनके 4 पैर होते हैं ना उन्हें चौपाया कहा जाता है। चाहे वो खटिया पलंग ही क्यों ना हो, उनके भी 4 ही पैर होते हैं, उन्हें भी आप चौपाया कर सकते हो भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो देखो चौपाया, तो आप जरा समझिए ना कि हाथी के कितने पैर होते हैं? 3 होता है क्या? गुड, 4 पैर। बाघ के कितने होते हैं? तो 4 पैर। यानी कि हमको फिर से आज समझ में आ रहा है कि आंसर मेरा क्या होगा? 3 होगा। देखो होगा कि नहीं? आप बड़ा वाला को क्या मान लो? चौपाया मान लो इसको, और एगो को हाथी मानो, एगो को बाघ मानो। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों अलग अलग प्रजाति के जानवर है। क्लियर है? लेकिन ये दोनों का दोनों 4 पैर वाले ही जानवर है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका ऑप्शन 3 होंगे। क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस चीज़ को। ठीक है? देखिए
एक बार कुछ ही दिन के पहले की बात है, मैं आपको भी एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा समझिएगा, छोटा सा एग्जांपल है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं लेकिन आपके ज्ञान से रिलेटेड है, और आप इस बात को हर किसी को शेयर कीजिए ताकि किसी का जान बच जाए। क्या हो रहा था, एक लड़का है जो कि लड़का थे जो बहुत ही स्पीड गाड़ी चलाते थे। उनको हर एक कोई समझाता था कि देखो स्पीड गाड़ी चलाना आपके लिए खतरनाक होगी, आगे जा कर के आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चाहे वो रोड पे हो, चाहे गाँव घर में हो, कहीं भी गली मोहल्ले में हो, बहुत ही स्पीड चलाते थे। उनको कई बार समझाया गया, हर कोई समझाए, लेकिन वो नहीं समझने को तैयार नहीं था। एक दिन क्या हुआ, उनका ऐसा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ कि उसकी पूरी की पूरी जो है ना पैर ही उनको काटना पड़ा। क्लियर, जो और कि 25-30 लाख रुपए खर्च भी हो गए, पूरी के पूरे पैर भी काटना पड़ा। और जो वो बच्चा विकलांग है, और वो बच्चा आज क्या करते हैं, वो बाहर में बैठ करके, अपने घर के बाहर में बैठ करके जो ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं उनको ये समझाते हैं कि ये जो मेरा हुआ है ना, पैर जो ऐसा हुआ है ना, वो इसी स्पीड का नतीजा है। सो प्लीज़ आप स्पीड ना चलाएं। तो देखिए, ये जो बंदा एक दूसरे बंदे को समझा रहा है कि ऐसा ना करे, काश यदि ये बात वो अपने लाइफ में खुद समझ जाता तो आज उनके साथ ऐसी नहीं घटना होती। तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बहुत सतर्क के साथ गाड़ी चलाइएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत ही बच्चे बहुत स्पीड चला रहे हैं। मुझे भी ऐसा दिखने को मिला, मैं इसलिए इस बात को मैसेज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। और एक चीज़, समय रहते यदि वो आदमी सुधर जाता, वो व्यक्ति सुधर जाता, तो आज उनके साथ ऐसे हादसा नहीं होती। इसी तरह आप भी समय रहते ही पढ़ाई का एक वक्त होता है, एक समय होता है। आप भी पढ़ाई का वक्त क्या है, यानी ठीक आपका 18, 19, 20 जब से स्टार्ट होता है तब से लेकर के 25, 26 तक आपके पढ़ाई का वक्त है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करने का वक्त है। यदि आप इस अनमोल समय को आप गवा देते, आप तैयारी नहीं करते, तो आपके आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, आपके लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकती है। सो प्लीज़, यदि आप जॉब चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब, प्लीज़ वर्क हार्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 to 26, इसी के बीच में आप क्या कीजिए, आप ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव तैयारी को कीजिए और लगे रहिए, और इस बीच में आप जॉब कर लीजिए और अपने लाइफ को, करियर की शुरुआत एक बेहतरीन तरीके से कीजिए। तो देखिए, आइए आज हम लोग फिर से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कबूतर कुत्ता पक्षी। क्वेश्चन है कबूतर कुत्ता पक्षी। कबूतर हो गया, एक है कुत्ता और एक है आपका प्रश्न पक्षी। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपके सामने एग्जाम में आपको स्क्रीन पर, मतलब उस कंप्यूटर के स्क्रीन में आपको 4 या 5 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो कबूतर कुत्ता पक्षी, यहाँ पे भी आप इस पहले क्वेश्चन को ज़्यादा गौर से देखिएगा कि क्या है। तो भाई एक चीज़ समझो कि कबूतर क्या है, जानवर है क्या? नहीं। क्या है कबूतर? क्या है, बोलो क्या है कबूतर? तो कबूतर एक पक्षी है, यानी कहीं ना कहीं हमको कबूतर को पक्षी के अंदर में डालना होगा, जो भी फिगर है, ठीक है। और कुत्ता क्या है? कुत्ता पक्षी नहीं, कुत्ता एक जानवर है, उनको हमको अलग रखना पड़ेगा। तो कौन सा दिखाई पड़ रहा है, देखो ना कौन सा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन 7 दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ा वाला पक्षी मान लीजिए, अंदर वाले, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कबूतर मानते हैं, और ये वाला हम लोग मान लेते हैं कुत्ता। समझ में आ गया हो बच्चों? तो ये पक्षी के अंदर में कबूतर आ गया, और ये कुत्ता बिल्कुल इन दोनों से अलग है, क्योंकि वो एक जानवर है। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा? तो आपका जो आंसर होगा 7 नंबर ऑप्शन होगा। द 7 नंबर ऑप्शन विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और हाँ बच्चों, मैं बहुत जल्द एक और YouTube चैनल खोलने जा रहा हूँ, जो कि स्पेशल फुल्ली स्पोकन बेस्ड होंगे, यानी उस चैप्टर में केवल और केवल स्पोकन इंग्लिश ही सिखाए जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है सूर्य, मंगल और ग्रह। क्वेश्चन क्या आपके सामने, सूर्य है, मंगल है, और एक दिया हुआ आपका ग्रह। क्लियर है? इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। मेरे जवाब देने से पहले सबसे पहले आप अपने प्रश्न का जवाब खुद बनाइए, और उसके बाद आप मैच कीजिए कि आपका आंसर सही हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है? तो गौर कीजिए, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आए तो पहले आप क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन की तह के अंदर की गहराइयों को देखना है कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो आपके सामने, द क्वेश्चन विल बी योर इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर ऑफ यू ऑन द बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, सूर्य, मंगल और ग्रह, क्या क्वेश्चन दिया गया? सूर्य, मंगल और ग्रह। तो आप गौर कीजिए कि ये जो सूर्य है, सूर्य क्या है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सूर्य एक ग्रह है, जो कि रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मंगल क्या है? तो
मंगल ग्रह है, बिल्कुल क्या है, मंगल एक ग्रह है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मार्स भी कहते हैं ना। इज दैट क्लियर? तो मंगल एक ग्रह है, यानी कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि जहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रह, ठीक है, ग्रह के अंदर में मंगल को डालना, इस बात को ध्यान रखना। तो फिर आपका मंगल नहीं होगा बाबू, क्या करना होगा आपको, मंगल जो ग्रह है उसको कहाँ डालना होगा, तो ग्रह के अंडर में डालना होगा, नहीं तो फिर आपका एग्जाम में ग्रह लग जाएगा। क्लियर है? समझिएगा बढ़िया से भाई क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो हम लोग को करना क्या है, चीज़ को समझिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ये ग्रह मान लेना है, इस डायग्राम को हम लोग को क्या मान लेना है, ग्रह मान लेना है। इस जो डायग्राम, ये जो मेरा फिगर दिया हुआ है बोर्ड में, इसे हम ग्रह मान लिए, और ग्रह के अंदर में आप विदाउट हेजिटेट आप मंगल को डाल दीजिए, ठीक है, बिना हिचकिचाते हुए आप मंगल को यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि मंगल क्या है, एक ग्रह के अंदर में आता है। क्लियर है? इस बात को समझ में आ गया होगा, मंगल क्या है, तो एक ग्रह के अंदर में मंगल आता है, ये बात समझ में आपको आ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ जो सूर्य है ना, सूर्य को बिल्कुल आप अलग कर दो, तो आप सोच रहे कि सूर्य क्या है भाई, तो सूर्य ग्रह नहीं है बाबू, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। जिस तरह ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे होते हैं, उसी में से सूर्य एक तारा है, ठीक है। बस ये तारा सूर्य से, सॉरी, पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, जिस वजह से हमें सूर्य बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से, आपको पता है? 1, 2, 3, 4 गुना बड़ा नहीं है। ये जो सूर्य है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य को ग्रह नहीं मानना है। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जब आप इसको पढ़िएगा, ब्रह्मांड के बारे में जब आप पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो आपको पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट लाइन में स्पष्ट लिखा गया है लुसेंट के भी बुक में कि सूर्य एक ग्रह नहीं बल्कि सूर्य एक तारा है। जिस तरह धूमकेतु तारे होते, पुच्छल तारे होते, उसी तरह से सूर्य भी एक तारा है। तो आपको नो डाउट आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और आपका आंसर क्या होगा, 7। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। जब से दिल दिया है तुझको, धोखा ही पाया रे, रब्बा मैनू रब्बा रब्बा, मेरे साथ ऐसा क्यों रचाया रे। वाह क्या बात है। देखो क्वेश्चन में आते हैं ना, क्वेश्चन हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन भाई, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे गायब हो गया है, निकाल रहे हैं हम। बस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन जो है क्या था, वेन डायग्राम ना, वेन डायग्राम। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना चांदी गहना। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। सोना चांदी, सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर, और एक हो गया गहना, बोले तो ज्वेलरी ना। चलो ठीक है, ऑर्नामेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है सोना चांदी गहना। अब इसका जवाब क्या होगा, इसका डायग्राम क्या होगा, रियल डायग्राम क्या होगा, है ना। यही तो प्रश्न में आपका कहा जाएगा, इससे हमें पूछा जाएगा। तो सोना चांदी गहना, तो आप चलो ध्यान दीजिएगा क्या इसका प्रश्न का जवाब होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ना 3 दे देते हैं। क्या दे देते हैं आंसर? 3। आप में से भी बहुत सारे बच्चे 3 दे दिए होंगे शायद, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 इसका आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, इस बात को ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बड़ा वाला जो फिगर दिया हुआ है, इसे हम गहना मान लेते हैं, और एगो को सोना कर दे रहे हैं और एगो को चांदी कर दे रहे हैं। तो बाबू यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि आपसे मिस्टेक क्या हो रही है। मिस्टेक ये हो रही है ना कि आप सारे सोना को आप गहना मान लिए और सारे चांदी को गहना मान लिया। ऐसा बात नहीं है। सारा सोना गहना नहीं है। क्या सारा सोना का गहना ही बनता है? सोना का सिक्का बनता है, पदक बनता है, मेडल बनता है, कप बनता है, बहुत सारी चीज़ बनते हैं। इसी तरह चांदी, सारे चांदी का गहना नहीं होता है, चांदी का सिक्का भी होता है ना। तो सारे चांदी को हम गहना कहना मुश्किल है, ये गलत होगा, ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको थोड़ा गहराई तक सोचना है। और इसका जो आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 5 होगा। आप जरा गौर कीजिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन 5 होगा। आप ये जो बीच वाले दिया है ना, डायग्राम फिगर जो भी बोल सकते हैं आप, इसे आप गहना मानिए। एक को आप सोना मान लीजिए और जो सेकंड डायग्राम है ना, इनको आप चांदी मानिए। देखो ये सोना और चांदी दोनों अलग अलग धातु है, इनसे बिल्कुल अलग रखा गया है, दूरी पे रखा गया। यहाँ पे जो दिया हुआ ये जगह है, ये क्या, ये सोना है, यानी कुछ सोना ऐसा है जिसका गहना के रूप में यूज हो रहा है और कुछ सोना का कुछ और बनाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह चांदी में भी कुछ चांदी को गहने के रूप में प्रयोग किया गया और कुछ चांदी का सिक्का, पदक, मेडल जो भी मन किया बनाया होगा। और यहाँ जो गहने हैं ना, ये कुछ और गहने हैं, यानी वो सोना से नहीं बनाए बल्कि वो चांदी के बने हो, सॉरी कुछ भी सिटी गोल्ड बने
होंगे या कुछ और चीज़ के बने होंगे। क्लियर है? तो आपका जो आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पुलिस मुजरिम, चोर पुलिस मुजरिम, ये प्रश्न है आपके सामने। चोर पुलिस और मुजरिम, क्लियर है? ये प्रश्न है आपके सामने, चोर पुलिस और मुजरिम, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा। सॉरी इधर ही होगा ना। देखिए चोर पुलिस मुजरिम का आंसर क्या होगा? तो आप पहले जवाब दीजिए क्या होना चाहिए, फिर मेरा जवाब तो होगा ही। तो देखो बच्चों, चोर पुलिस मुजरिम क्या होगा? तो इसका जो जवाब होगा, आंसर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर 7 आपके आंसर होंगे। सोचिए कि 7 नंबर आंसर कैसे हो सकता है। तो देखो भाई बढ़िया से समझिए, ये जो बड़ा वाला डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ? तो इसको मैं मुजरिम मान लिया। क्या मान लिया? मुजरिम। और ये जो छोटे वाले हैं ना इनके बीच में, ये इसको हम क्या मान रहे हैं? चोर। तो इससे क्या माना गया? चोर। इसको चोर माना गया। ठीक है, तो इसको हम चोर मान लिए, यानी जितना भी चोर है वो मुजरिम में ही तो आएगा। ये समझ में आया? और पुलिस को बिल्कुल मैं अलग कर दिया, क्योंकि पुलिस इन दोनों से बिल्कुल हटके है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ पुलिस भी तो चोर होते, नहीं भाई। यदि पुलिस चोर होंगे तो फिर वो वर्दी नहीं रहेगा, उनका वर्दी बिल्कुल नहीं रहेगा, फिर वो मुजरिम हो जाएगा, फिर तो इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो पुलिस बिल्कुल अलग है, इन दोनों को पकड़ने का काम करते थे। आंसर क्या होगा? 7 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहिए जिस तरह आप बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों से मेरा जो सब्सक्राइब की संख्या है, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप इसी तरह बढ़ाते रहिए। मैं इसे ही मनोबल बढ़ता रहा तो मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के वीडियो देने का कोशिश करूँगा, बेहतर से बेहतर प्रश्न भी देने का कोशिश करूँगा। और मैं सुबह से शाम तक मैं क्लास में ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। आई विल बी बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग टू इवनिंग कर सकते हैं, शाम तक बिजी रहता हूँ। और बहुत सारे कोचिंग है मेरे धनबाद में, बहुत सारे ब्रांचेस भी है जिसमें नए नए बैच भी हम लोग का सप्ताह भर में बनते रहते हैं। यदि आप में से कोई भी बच्चे यदि धनबाद से बिलोंग करते हैं, यदि आप क्लास लेना चाहते हैं मुझसे लाइव क्लास, सॉरी यदि आप मुझसे लाइव क्लास चाहते हैं, फेस टू फेस क्लास चाहते हैं, तो बहुत सारे ब्रांचेस है। निरसा में मिलेंगे, कुमारडू में मिल जाएंगे, शंकरडी में मिलेंगे, बहुत सारे इस तरह ब्रांचेस है, गोविंदपुर में ब्रांचेस है। आप वहाँ पे आकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे ब्रांच में भी आकर के आप पढ़ सकते हैं। हमसे यदि कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए 8521462360। ठीक है, 8521462360 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, ये क्लियर है? तो प्लीज़ सारे बच्चे यदि करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नया नया बैच बन रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी लगे, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।